देखो अब देखते हैं प्रीपोजिशन बाई को। बाई प्रीपोजिशन है, मतलब प्रीपोजिशन में भी यूज करते हैं और एक तो इसका यूज करते हैं पैसिव वॉइस के केस में। पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस के केस में यूज करते हैं, तो वहाँ पे मीनिंग इसका हो जाता है के द्वारा या फिर से द्वारा। बाय प्रीपोजिशन यानी पोजीशन बताना, कोई भी चीज़ कहाँ है, ठीक है, मतलब इस तरीके से यूज करते हैं। ये भी प्रीपोजिशन में ही आता है, ठीक है। प्रीपोजिशन पोजीशन डिटरमाइन करता है सीधा सीधा। बाय का मतलब होता है के द्वारा से द्वारा, ठीक है। और बाय का यूज हम लोग ज़्यादातर वहाँ पे करते हैं, मतलब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के केस में, ठीक है। तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो। और जब बाय का यूज प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं, व्हेन वी यूज बाय एज ए प्रीपोजिशन, जब हम बाय का यूज प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तो इसका कई मीनिंग हो जाता है, ठीक है। कहीं पे कुछ मीनिंग बनेगा, कहीं पे कुछ मीनिंग बनेगा, और वर्ड क्या है तो एक ही है भैया, क्या, तो सिर्फ है बाय, ठीक है। बाय का एक तो मीनिंग होता है, शुरू से अब देखते हैं के करके कि बाय का मीनिंग क्या होता है। इसका हिंदी में मीनिंग समझना है ना, बाय का मतलब क्या होता है। कहीं पे भी बाय लगा दे रहे हैं तो कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है मीनिंग, ठीक है। तो एक करके इसका पढ़ते हैं कि बाय को कितने तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा उसको पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अकॉर्डिंग हो, कोई भी एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेफालतू का नहीं पढ़ना है बिना मतलब का, ठीक है। या फिर जो काम का है वही पढ़ेंगे, यानी काम का क्या, एक ही दो मात्र केस बचते हैं जो बेफालतू का है, नहीं तो सब काम का है, ठीक है। बाय जो है एक एक करके प्रीपोजिशन को देखते हैं कि इसके कितने यूज है। पहले तो इंपॉर्टेंट यूज समझते हैं। जैसे बाय का एक मीनिंग होता है, सबसे फर्स्ट मीनिंग समझते हैं, हल्का मीनिंग है, किसी के किनारे या फिर समीप, ठीक है। जैसे कम एंड सीट बाय मी, मतलब आओ मेरे पास बैठो, मेरे समीप यानी मेरे नज़दीक में। किनारे भी होता है, समीप भी होता है, और नज़दीक मतलब पास में बैठो या फिर समीप में बैठो या फिर नज़दीक बैठो, मतलब इसका क्या हो जाएगा, कम आओ एंड सीट बाय मी, मेरे बगल में बैठो, मेरे पास में बैठो। कम यानी आओ, आओ और मेरे पास बैठो, ठीक है। कम एंड सीट बाय मी, आओ और मेरे पास बैठो, यानी आओ मेरे समीप बैठो, यानी बगल में बैठो। तो यहाँ पे बाय का मतलब हो गया बाय मी, मेरे बगल में, मेरे नज़दीक, मेरे समीप, एक तो मीनिंग हो गया। किनारे और समीप भी होता है, तो इन दोनों को मैंने एक ही कॉन्सेप्ट में कर दिया है। जैसे दैट टाइम आई वाज बाय हर, मतलब उस वक्त मैं उसके बगल में था, उसके बगल में था, उसके पास में था, उसके समीप में था, ठीक है। दैट टाइम आई वाज बाय हर, उस समय या फिर उस वक्त, उस समय या उस वक्त मैं उसके पास था, मैं उसके नज़दीक था या फिर पास था, ठीक है। मैं उसके उस समय मैं उसके नज़दीक था या फिर पास था। एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी लिख करके रखे हैं ताकि आपका टाइम कम खपत हो, ठीक है। उसके नज़दीक था या फिर पास था, मतलब आई वाज बाय हर, बाय हर का मतलब यहाँ पे हो गया उसके पास या फिर उसके नज़दीक, मतलब पास में थे, ठीक है। और एक इसी में इसका मीनिंग एक और है, के किनारे, बाय का, ठीक है। एक और मीनिंग है इसी का, के किनारे। एक दूसरा मीनिंग क्या है, के किनारे, जैसे कॉलेज इज बाय रोड, या फिर ऐसे मान लो शॉप इज बाय रोड, ठीक है। मतलब रोड के किनारे, रोड के किनारे दुकान है, यानी रोड के किनारे यानी एक तो हो गया के समीप के बगल में, और यहाँ पे है बाय रोड यानी रोड के किनारे, किनारे यानी बगल में, समीप में, इसका ही मतलब वही है, ठीक है। वहाँ पे मैंने किनारे के लिए लिख दिया, बाय रोड मतलब किनारे के बगल में दुकान है, ठीक है। तो एक मीनिंग हो गया किनारे या फिर समीप या फिर बगल में, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट यूज क्या है,
एक तो हो गया के किनारे के समीप मतलब नज़दीक में, बाई। जैसे एक होता है ना, आई विल स्टैंड बाई यू, मतलब मैं तुम्हारे बगल में खड़ा रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, मतलब पास में ही रहूँगा। आई विल स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल स्टैंड बाई यू, स्टैंड बाई का मतलब होता है साथ देना, साथ दूंगा मैं तुम्हारा, ठीक है। तो स्टैंड में भी बाई लगता है कहीं कहीं, मतलब प्रीपोजिशन के तौर पे, फिक्स प्रीपोजिशन या फिर फ्रेज बोल ले। यहाँ पे एक यूज होता है तक, टाइम के सेंस में तक बोलेंगे हिंदी को, और इसका मतलब होता है टाइम से थोड़ा सा पहले, यानी थोड़ा पहले, ठीक है, टाइम से थोड़ा पहले। आई विल अराइव बाई 10 PM, ये जो बाई है हमेशा टाइम के साथ अक्सर यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे टाइम होना चाहिए, ठीक है। आई विल अराइव बाई 10 PM, अगर हिंदी में सेंस तक लगाना है तो डे भी डाल सकते हैं, नहीं तो डे में ऑन लगता है, उसको ऑन को बाद में देखेंगे। आई विल अराइव बाई 10 PM मतलब मैं 10 बजे तक आऊँगा, मतलब अराइव मतलब आऊँगा फिर पहुँचूँगा, ठीक है। आई विल अराइव बाई 10 PM, मैं 10 बजे तक पहुँचूँगा, यानी मैं अराइव कर जाऊँगा, आ जाऊँगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वी विल रीच बाई 8 AM, मतलब ये सुबह है ये रात है, हम लोग, यानी सुबह का बात हो रहा है, 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। हम लोग 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया वी विल रीच बाई 8 AM, हम लोग 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। टाइम में बाई लगाना है, इतना याद रखना, टाइम में बाई लगता है, ठीक है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है ये बाई का, ट्रेवल का कोई भी साधन हो, जैसे बस से, कार से, ट्रेन से, एरोप्लेन से, हाँ, बैलगाड़ी से, जो भी हो, साइकिल से, स्कूटर से, जो भी हम जितने साधन यूज करते हैं ट्रेवल करने का, मतलब यहाँ से वहाँ जाने का, कहीं से कहीं जाने का, तो उसमें एक ही प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, वो है बाई। इधर से उधर जाना हो, किसी भी चीज का, मतलब किसी भी साधन का जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पे केवल एक ही प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, वो है बाई। क्या है वो? बाई। जैसे शी केम्स कॉलेज बाई स्कूटर, वह कॉलेज आती है भाई लेकिन स्कूटर से, यहाँ पे बाई का हिंदी हो जाएगा, इसमें थर्ड वाले में, सी वाले में से, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन बाई का केस, ठीक है। शी कम्स कॉलेज बाई स्कूटर, वह स्कूटर से कॉलेज यानी महाविद्यालय आती है। यहाँ पे कट तो नहीं गया, वह स्कूटर से, बाई स्कूटर, कम्स आती है कॉलेज, स्कूल नहीं कॉलेज। तो यहाँ पे किसी भी साधन हो, बस से, जैसे मैं एरोप्लेन से ट्रेवल करता हूँ, आई ट्रेवल बाई एयरप्लेन, आई ट्रेवल बाई एरोप्लेन, एयरप्लेन जो भी बोले, तो उसमें हमेशा बाई होगा। आई यूज टू गो टू स्कूल बाई साइकिल, स्कूटर से आती है, और मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, पास्ट के लिए यहाँ पे यूज टू है। मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, मैं साइकिल से, यानी बाइसिकल समझ लो, मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, ठीक है। आई यूज टू गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाता था, बाई साइकिल, साइकिल से, बाई साइकिल, बाई बस, ठीक है, बाई कार, बाई बस, बाई मोटरसाइकिल, मोटर बाइक। तो किसी भी जब साधन का यूज करते हैं कहीं पे भी ट्रेवल करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, उधर से इधर आने के लिए, कहीं पे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, थोड़ा से भी ट्रेवल करना हो, अगर किसी साधन का यूज करते हैं तो उसमें मीनिंग बनता है से, स्कूटर से, बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से, कार से, वाहन से, ओला से, कुछ भी। तो यहाँ पे हमेशा यूज करते हैं से के लिए प्रीपोजिशन एक ही यूज होता है, बाई, ट्रेवल के केस में, ठीक है।
तो बाय प्रीपोजिशन को भूलना नहीं है क्योंकि हमेशा आता है ये, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा केस इसको भी मान सकते हैं क्योंकि ये जो है कई बार कंपटीशन लेवल पे पूछा है, कई बार एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आया है, कई बार एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आया है ये बाय प्रीपोजिशन। एयरफोर्स अग्निवीर जो है अग्निवीर एयरफोर्स, उसमें आया है कई बार ये प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है कि ये प्रीपोजिशन ही है या फिर बेसिक ही है तो क्या करें, मतलब बेसिक है केवल मतलब एग्जाम निकल जाएगा, उतना नहीं सोच सकते हैं। प्रीपोजिशन कहीं का भी हो, कैसा भी हो, लेकिन प्रीपोजिशन होता है और इसके आने के चांसेस कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी कंपटीशन या फिर किसी भी बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, ग्रामेटिकली ग्रामर के रूप में। जैसे यहाँ पे है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। यहाँ पे टाइम में जब भी बात होता है तो योर वॉच के आगे बाय लगता है, इतना याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब हो गया व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, मतलब आपकी घड़ी में कितना बजा है, या तुम्हारी घड़ी में, आपकी घड़ी में या फिर तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, कितना बजा है, घड़ी में कितना बजा है या फिर आपकी घड़ी के हिसाब से कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इसमें हमेशा बाय का यूज करते हैं, ठीक है। एयरफोर्स अग्निवीर में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, यही एग्जाम्पल पूछा था और यहाँ पे प्रीपोजिशन फिलअप करना था, यहाँ पे बाय, ऑफ, फ्रॉम ऐसे करके 4 प्रीपोजिशन के ऑप्शंस थे। तो उसमें प्रीपोजिशन केवल बाय होगा। जैसे आई स्वेयर बाय अलमाइटी गॉड, ये भी एक अजीब तरीके का है। बाय अलमाइटी गॉड का मतलब होता है मैं भगवान की कसम खाता हूँ, इसका मतलब होता है आई स्वेयर मतलब मैं कसम खाता हूँ, बाय अलमाइटी गॉड मतलब भगवान की कसम खाते, भगवान की, यहाँ पे की का सेंस आ गया, भगवान की यानी भगवान का कसम खाता हूँ मैं, भगवान या फिर प्रभु जो भी है, भगवान की कसम खाता हूँ, ठीक है। तो इसके हिंदी क्या हो जाएगा, आई स्वेयर बाय अलमाइटी गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है या फिर आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है, आपकी घड़ी के अनुसार टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, उस सेंस में यूज करते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है ये ट्रेवल वाला बाय से के केस में, और दूसरा ये, ठीक है, और ये भी, ये कम आता है एग्जाम फिर न के बराबर कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन मीनिंग ये भी होता है, ठीक है। तो बी, सी और आपका ये डी 4 नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीपोजिशन के केस में बाय, ठीक है। तो बाय का बेसिक या फिर बेसिक थोड़ा एडवांस मिडिल तक बोल सकते हैं कि इतना केसेस है, इतने यूज है 3 4, ठीक है। तो इसी को अच्छे से याद रखेंगे और उम्मीद है कि 1-2 जरूर आ सकता है किसी भी एग्जाम में, जैसे ये अग्निवीर में आया था, और बोर्ड के एग्जाम में तो हमेशा कोई ना कोई एक पूछ ही देता है बाय के केस से, ठीक है। तो इतना ही होता है प्रीपोजिशन बाय का बेसिक कॉन्सेप्ट।